स्वागत तुम सभी का हमारे ट्राई नॉट गेट टू स्केट चैलेंज के एक और नई वीडियो में। एंड भाई मैंने अभी ये ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, बस मुझे थोड़ा कुछ अलग करना था इसलिए मैंने ये कर दिया। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मजाक सेट के बता रहा हूँ, तुम्हारे हाथों से फोन तक गिर जाएगा भाई। वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, तो इसलिए आज की इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई कौन डरता है, तुम या फिर मैं। जो डरेगा वो लाइक करेगा। तुम पहले भी कर सकते हो, कर दो। मैंने पहले भी डॉल्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं एंड मैं अभी भी यही कहता हूँ कि आप अपने घर में कभी भी डॉल मत रखना। दिख रहा है तुम्हें? लेकिन भाई वो बहुत प्यारा है भाई, उसे मैं फेंक नहीं सकता हूँ। मुझे पता है डॉल्स वगैरह हॉन्टेड होते हैं एंड ये बंदा हमको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएगा जो आज हमारी फाड़ देगा। देखते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो एक आदमी था, वो अपनी बेटी के साथ एक टॉय शॉप में जाता है एंड उस शॉप में एक बेसमेंट था जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी। तो वो अपनी बेटी के लिए वहाँ से 3-4 डॉल्स खरीद लेता है एंड उन्हें आके अपने रूम में रख देता है। अब पता नहीं उसे उन डॉल्स के बारे में पता था या नहीं, लेकिन रात के समय उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है ना, उसके बाद वो डॉल्स कभी नहीं खरीदने वाला। वीडियो देखो आप। क्या हुआ? अच्छा, रात की क्लिप है ये सीसीटीवी कैमरे का। व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। तुम नोटिस करो, ये देखो, ये ओ ये डॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये डॉल खड़ी कैसे है भाई? ये डॉल खड़ी कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई मुझे नहीं पता, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता। कह दो कि ये वीडियो एडिटिंग है भाई। वो डॉल एक्चुअल में पहले तो वो मूव होती है, वहाँ से मूव होने के बाद वो अपने आप ही उस टेबल के ऊपर खड़े हो जाती है एंड फिर वो मूव हो रही है भाई। व्हाट द हेल भाई, डॉल किसके पास नहीं होता है? मैक्सिमम बंदों के पास भाई डॉल, टेडी बियर, गुड़िया, कुछ ना कुछ तो होता है उसके घर में। एंड भाई अगर वो बंदा ये वीडियो देखे, मेरे ऐसा बंदा जैसे मेरे पास वो डॉल पड़ा हुआ है, फट जाएगी भाई। मैं उसको रात में कमरे में बंद कर देता हूँ यहाँ पे मजाक सेट के, और आज के बाद तो कमरे में रहेगा ये, कभी इसको अपने पास नहीं रखूंगा। तुम और तुम्हारा दोस्त रात को अपने घर की तरफ जा रहे हो, लेकिन उस बीच एक गली आती है, पर तभी तुम्हारा दोस्त रुक जाता है और पीछे इशारा करके कहता है वहाँ पे कोई है, लेकिन तुम्हें वहाँ से अंधेरा दिख रहा है, पर तुम्हारा दोस्त अभी भी कह रहा है वहाँ पे कोई खड़ा है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जो तुम चूज करोगे, आगे उसी के हिसाब से चीजें होंगी। पहला, अपनी दोस्त की बात इग्नोर करके उसे सीधा चलने को कहो। दूसरा, उस अंधेरे कोने में जाके देखो वहाँ है क्या। अगर तुमने पहला ऑप्शन चूज करा तो तुम दोनों आगे बढ़ते हो, लेकिन तभी तुम्हारा दोस्त पीछे मुड़ के चिल्लाने लगता है कि वो आ रहा है। फिर तुम दोनों भागने लगते हो, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से तुम नीचे गिर जाते हो। तुम मदद के लिए अपने दोस्त की तरफ देखते हो, पर वहाँ कोई नहीं होता है। सामने देखते हो तो एक काली परछाई दूर से तुम्हारी तरफ आ रही है, पर अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज करा और उस अंधेरी जगह जाके देखा तो तुम दोनों को अंधेरे में एक लंबा आदमी दिखता है, लेकिन उसके चेहरे की जगह अंधेरा और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। पर एकदम से तुम्हारा दोस्त भागता है तो तुम भी भागने लगते हो, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त पीछे गिर जाता है तो तुम उसकी हेल्प करने जाते ही हो, मगर वो जमीन पे पड़ा पड़ा हंसने लगता है। तभी तुम उसका चेहरा देखते हो तो डर जाते हो, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी है और वो तुम पे अटैक कर देता है। भाई अगर सोचो, इमेजिनेशन करो कि ये सारी चीजें एक्चुअल में हमारे साथ हो रही है। तुम और तुम्हारा दोस्त कहीं जा रहे हो और भाई तुम्हारे साथ एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त सबसे पहले भागेगा, मुझे छोड़ के भागेगा। फट्टू है भाई वो, बहुत बड़ा फट्टू है। और मैं भी भाग जाऊंगा भाई, मैं क्या करूंगा वहाँ पे। हम दोनों में से कुछ नहीं करेंगे भाई, हम इग्नोर भी नहीं करेंगे, हम भागेंगे सीधा, वो भी लंक लेके, लंक लेके कुत्ते की तरह भागेंगे। कुत्ता तो मेरा दोस्त है ना वैसे। वेल टू प्ले अ गेम। ये बंदा अपनी गड्डी से उतर रहा भाई। भाई ये गेम का नाम लेके मेरे साथ गेम खेल रहा भाई मजाक से हटके भाई, मुझे लगा कि गाड़ी से उतरेगा, कुछ करेगा। उतरते ही देरी जो बंदे ने जंप स्केयर दिया है ना भाई, मेरा हेडफोन सब खुल गया मेरे माथे से, मजाक से हटके भाई। इतना खतरनाक जंप स्केयर था यार, मुझे यही तो पसंद नहीं है यार, जंप स्केयर ही तो पसंद नहीं है। और चैलेंज में तो यही है दोस्तों, डरना नहीं है, लेकिन डर गया मैं। काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ डरावना नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है, अजीब सी क्लिप्स है, फेक है, डरना है या फिर किसी ऐसे दोस्त को डराना है जो कहता है कि वो डरता नहीं है, उसे ये वीडियो शेयर कर दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप ये वीडियो देखो। क्या है भाई? सर्चिंग अ डॉग। अच्छा ये अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है, ओके ठीक है। ये घर है क्या इसका, या फिर कहीं घूमने के लिए आए होंगे, हो सकता है। वो कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। कहाँ है? आवाज तो आ रही है भाई, सैपी कहते हैं। क्या था भाई, क्या था ये भाई? वो सडनली अटैक हुआ ना भाई, उसने फाड़ दी मजाक से हटके, और अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। मुझे लगा कि यार वो डॉग की भौंकने की आवाज आ रही है, डॉग के पास जाएगा, वो डॉग के पास जाने से पहले ही वो अटैक कर देता है भाई, लिटरली में भाई
फटी थोड़ी सी तो फटी भाई मेरी। तुम्हारी फटी कि नहीं फटी बताना कमेंट में। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो फोटो में दिख रहे इस बच्चे का नाम है पवेल, जो अपनी माँ के साथ रहता था। पवेल 10th क्लास में था और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। लेकिन पवेल को एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी थी। वो ये कि रात के समय वो अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाता था और इसी बात से उसकी माँ हर दिन परेशान रहती थी। फिर एक दिन उसकी माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाती है और लगभग 30 मिनट के एग्जामिनेशन के बाद पवेल उन्हें एक ऐसी डरावनी बात बताता है जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो बताता है कि उसे हर रात एक हेनरी नाम के लड़के का सपना आता है जो हर वक्त नशे में रहता है और एक दिन वो नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार देता है। ये सुनकर उसकी माँ को लगता है कि ये सब ज्यादा क्राइम शोज देखने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब थेरेपिस्ट ये बात इंटरनेट और पुलिस रिकॉर्ड पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आज से करीब 50 साल पहले हेनरी नाम का सच में एक लड़का था जिसने नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार दिया था। बाद में जेल के अंदर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी और जब ये बात वो पवेल की माँ को बताती है तो उसकी माँ इसे एक झूठी खबर समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन इसके ठीक 10 सालों बाद पवेल नशे की हालत में अपनी माँ को ही जान से मार देता है और बाद में जेल के अंदर उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इसी घटना के चलते अभी भी ये फोटो काफी फेमस है। भाई साहब, भाई तुम समझ रहे हो बात को? यहाँ पे क्या सीन हुआ? पहली बात तो 50 साल पहले एक घटना हुई थी, उस घटने का सपना इस बंदे को आ रहा है। एंड जब ये इसके बारे में अपने फैमिली को बताता है, डॉक्टर वगैरह को बताता है, तो एक्चुअल पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था 50 साल पहले। लेकिन इसकी मम्मी इस चीज को सीरियस नहीं लेती है, मजाक में लेती है। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद जब ये जो बंदा था, ये वाला बंदा तुम्हें दिख रहा है, देखो ये वाला, जब ये बड़ा हो जाता है तो भाई ये नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है। एंड उसके बाद सेम उसी तरह जैसे इसको सपने आते थे कि उस बंदे ने अपनी मम्मी को मार दिया, सेम उसी तरह इस बंदे ने अपनी मम्मी को भी मार दिया। भाई मतलब लोग कैसे कैसे लोग हैं भाई इस दुनिया में। एंड भाई जैसे उस बंदे की जेल के अंदर मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई थी ना, वैसे इसके बाद भाई मारने के बाद पुलिस इसको जेल में बंद कर देती है और फिर जेल में इसकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। मतलब ये एक कोइंसिडेंस है क्या है मुझे नहीं पता, बट भाई सोचो कि उसने अपनी मम्मी को मार दिया भाई, वो भी सिर्फ एक सपने को लेकर। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई मजाक सेट के। ये वीडियो आपको सच में भाई डरा के रख देगी। तो अलीगढ़ में एक बंदा रहता था समाद हाशमी, उसे गाने का बहुत शौक था। तो उसका दोस्त फोन करता है कि एक लोकेशन है, वहाँ चलते हैं, वहाँ तेरी गाने की वीडियो भी शूट कर लेंगे। वो 3-4 वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट की वीडियो होती है उसमें समद को लगता है कि उसके पीछे से कोई गया है और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और रात का समय था। एंड ये चीज वीडियो में भी रिकॉर्ड हुई है और जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसके पीछे से कोई गया है। वीडियो देखो आप। क्या है? अब बैंड में जाकर गाना गा रहे हैं। अबे कोई था यार पीछे। कौन था? कुछ नहीं लगा भाई, कोई गया था यार, रुक जा देख कर आता हूं मैं। अबे यार 11 बजे रात के तुझसे कही थी मैंने यहाँ पे यार। वो भाई उसका फेस है, मुझे लगा कुछ तो डरावना होगा, लेकिन कुछ तो था क्या? रिएक्शन रुको मुझे देखने दो, नोटिस करने दो। भाई यहाँ पे कुछ है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि ना मेरे सामने लाइट जल रही है। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ भाई कि एक्चुअली वहाँ पे कुछ है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। कांट गो फॉर अ नाइस वॉक। भाई क्या है ये बंदा वॉकिंग करने के लिए गया था और इसको एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में देखो क्या है भाई, ये इसका पीछा कर रहा है। मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं मजाक सट के बता रहा हूँ, मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। व्हाट द हेल भाई, पूरा मूड खराब कर दिया भाई एकदम। कमेंट और बंदे देखो सो क्या हुआ, ये देखो देखो तो तुम कमेंट चेक करो, ये देखो बंदे मुक्के दे रहे, मैं भी दे दूंगा लेकिन नहीं मेरा भाई बहुत खतरनाक था भाई वो जंपस्केयर बहुत खतरनाक। मुझे लगा कि भाई वो अटैक करेगा, कुछ करेगा तो उस पे अटैक करेगा, वो हम पे अटैक कर रहा था सडनली। ले खतरनाक भाई। क्या हो अगर एक रात आपकी गर्लफ्रेंड आपको फोन करे और वो आपसे कहे कि अभी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ तो? गर्लफ्रेंड ही नहीं है दोस्तों। उस वक्त आप क्या करोगे? तो ये कहानी है ओवेन की, जो पिछले 10 सालों से एवा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वो उससे बहुत ही प्यार करता था। फिर एक दिन बारिश के मौसम में ओवेन अपने घर में पकौड़ी खाते हुए आराम से टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि ओवेन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये सुनकर ओवेन बहुत खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को घर के अंदर बुलाता है। पहले तो वो उसे कुछ खाने
को देता है और बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। इसके ठीक 1 घंटे बाद ओवेन को किसी का फोन आता है और जब वो फोन उठाता है तो फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की बहन उसे बताती है कि 1 घंटे पहले इवा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो मुड़ के बेड की ओर देखता है तो बेड पर कोई भी नहीं था। तभी वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल और मैसेजेस करने लगता है पर उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर इसके 15 दिन बाद ओवेन अपने ही घर में खुद की जान ले लेता है, लेकिन मरने से पहले वो कागज पर एक डरावनी बात लिखता है जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। क्या लिखा है पढ़ते हैं पिन कमेंट में। लिखा है कि उसमें लिखा था कि मुझे मेरी एवा बुला रही है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। व्हाट द हेल भाई क्या वीडियोस आ रही हैं भाई मेरे पास आजकल भाई। पहले तो भाई उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मर चुकी थी एंड इसके बाद वो कॉल करती है, ये बंदा खुश होता है कि गर्लफ्रेंड घर पे आ रही है, बढ़िया गर्लफ्रेंड घर पे आती है, इसको खिलाता पिलाता है, फिर पहनता है, मतलब दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। एंड उसके जस्ट कुछ देर बाद उसकी बहन का फोन आता है कि जो मेरी बहन है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है भाई, वो मर चुकी है कार एक्सीडेंट में भाई। व्हाट द हेल। एंड जैसे ही इसके बाद ये पीछे मुड़कर देखता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी